अरे कुर्सी को अंदर रख, खराब हो जाएगी। हो जाऊंगी, हो चुकी हूँ, सड़ गई हूँ भाई। अरे बस बस, और सामान नहीं झेल सकता मैं। ए बस कर, कब से जुलाई जा रही है, पैरों में सर्वाइकल हो गया मेरे। डाइनिंग टेबल लग रही मैं तेरे को है? अरे हाय, साफ तो करके जा, कितना गंदा कर दिया मेरे को। जाहिल, तू तो बच्ची है, तू टॉर्चर मत कर मुझे, कब से घुमा रही है। नहीं टिकती ना, नहीं टिकती। अरे क्या हुआ? अरे कोई नहीं, इसकी पिट्टी कर देते हैं। बक बक तेरी तो। अरे मेरे को क्या थोड़ा, आराम से, फ्रैक्चर ना हो जाए मुझे। रुको भी। अरे पकड़ो पकड़ो। यार आराम से कर, मार क्यों रही है? तेरा सही है, कम से कम एक जगह बैठी तो रहती है। मुझे तो लोग इतना घुमाते हैं कि सारा दिन चक्कर आते रहते हैं। इस डर के मारे चढ़ते तो नहीं तेरे ऊपर, मेरे ऊपर तो चढ़ चढ़ के पता नहीं कितने जुल्म करते हैं। ये तशरीफ रख रख के मन नहीं भरा, जो पैर भी रख रही है। डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर देना तुम पे, गुस्सा बाहर का होता है, निकालते हैं मेरे पे। हमारे घर पे ना फंक्शन है, तो आपकी चेयर्स दे दो। चलो इनके घर का होम टूर हो जाएगा। यार मुझे बीच में मत बिठाओ, मेरा दम घुटता है। मेरा तो दो का भार मुझ पे दे दिया। मेरा तो सॉर्टेड है। फाइनली गुड्डू से छुटकारा मिला और पहुंच गई मायके। अब तो 7 दिन ऐसी है। तुम यहाँ अच्छी यार, इतने गर्मी थी डिग्गी में, और अब अपनी मम्मी को फोन पे क्या चुगला करी थी मेरे बारे में सब सुन लिया मैंने। कैसे आई डिग्गी में बैठ के आई हूँ यार, ऐसे तो आप आने ना देती। चलो चले। हे भगवान, कौन से पाप किए थे मैंने पिछले जन्म में। अरे निकाल दो, हेल्प कर दो थोड़ी चाची। तमीज से रहना। अरे अंदर। हाय चाची, ये फुट मिट्टियों में धक्के क्यों खा रहे हैं? ये मेरे पापा की है, अब चलाते नहीं है ना इसीलिए। फिर तो चाचू ले जाएंगे इसको। वैसे भी आपके मम्मी पापा कह रहे थे कि कुशल तो हमारे बेटे जैसा है। आते ही मंगती शुरू हो गई। बेटा कोई नहीं, करते हैं बात, चल। नमस्ते मम्मा। आ गई मेरी बच्ची। क्या हुआ, मुंह क्यों उतरा हुआ है? गुड्डू तुम? राधे राधे चाची जी की मम्मी जी। राधे राधे। मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। तुम तो नहीं आने वाली थी, प्लान कैसे बन गया? अरे वो चाची का मन नहीं लगता मेरे बिना, तो मुझे फोर्सफुली ले आए। हंसा और झूठे मरे होंगे तब ये पैदा हुई हूँ। अच्छा चल आ जाओ। ओए गुड्डू, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? अभी ना अपनी सासू माँ से वीडियो कॉल करके हटी हूँ, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, तो आपको क्यों हो रही है? मम्मा मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ उनके साथ। क्यों जाना है? अभी रोके के फंक्शन पे तो इतनी शॉपिंग की थी। मम्मा मेरी सास ने बोला जाने को, आपको प्रॉब्लम है ना? मना कर दो, कहो नहीं मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूंगी। अच्छा चल कोई नहीं, तू चली जा। हाँ क्यों नहीं, 3 दिन से उनसे बात कर लो यार। आप किससे बातें कर रही है? मम्मी इनसे कर रही हूँ। कर लूं? दिमाग की बीमारी तो नहीं हो क्या कोई? ओए कौन सी चुड़ैल आ गई है तुझमें? मैं इससे बात कर रही हूँ यार अपनी। कर लूं? देख कैसे उबासियां ले रही है। रात को ना टाइम से सो जाया कर। सुनो, आज के बाद ना मुझे रात को फोन मत करना, मम्मी के हिसाब से ठीक नहीं है हमारा रात को बात करना। अरे दामाद जी ऐसे मजाक करिए। अरे जितनी बातें करो, मम्मी जी को क्या प्रॉब्लम है? ओए गुड्डू, सारे हम फोटो डाल देते तेरे दामाद जी के साथ। मम्मी मैंने बस रीपोस्ट की है, डाली उन्होंने। आपको ठीक नहीं लग रहा ना? कोई नहीं, मैं उनको बोलती हूँ कि मम्मी को प्रॉब्लम है, डिलीट कर दो जी। ना ना कोई नहीं, उन्हें ऐसे मत बोलियो। मम्मी मैं 4 दिन के लिए गोवा जा रही हूँ उनके साथ। किस खुशी में? प्री वेडिंग शूट है हमारा। नहीं मैं तो नहीं जाने दूंगी शादी से पहले। कोई नहीं, मैं उनको बोल देती हूँ कि मेरी मम्मी को आपके साथ जाने में दिक्कत है तो नहीं जाते। अरे जा भाई जा, निकल तू। तुम्हारी जी को क्या पसंद है वो बनाना सिखाती हूँ तुझे। उन्हें पैक बनाना पसंद है, सिखाओगे? मम्मी जब से रिश्ता हुआ दिमाग खराब हो गया इसका। ए उठ चल, टाइम हो गया तेरा। तू फिर आ गया? सत्यानाश, मैं अभी ना शुरू ही होता हूँ, लोग एंजॉय करने लगते हैं, तू उठा के फिर टपक जाता है। अबे टाइम भी देख लिया कर, आलस खिलाने के बादशाह। अभी चल चल, लोग ना पूरा हफ्ता मेरा इंतजार करते हैं, दुआएं मांगते हैं कि कब तू और तेरे भाई बंधु निकले और मैं आऊँ। तेरा बाप हूँ मैं, चिरकुट कहीं का। छी छी, कैसी अभद्र भाषा में बात कर रहा है? पक्का इसी इतराने की वजह से तेरा नाम इतबार रखा गया। नाम तो तेरा भी मंडे है, पर मन तो किसी का नहीं लगता तेरे में। देख भाई, मेरा तो एंथम है, आराम करो, मस्ती करो, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। क्या? अरे सुकून। हाँ ऐसे ही आलसी बनो, पढ़े रहो, खाओ, टोन बढ़ाओ और ओवर थिंकिंग कर करके किस्मत को कोसते जाओ। लोग ना मेरा जोरों शोरों से स्वागत करते हैं, अपने सारी पार्टीज, प्लान्स और पिकनिक मुझे देख के ही बनाते हैं, और तू अगले दिन आके सबके मूड की ऐसी तैसी कर देता है। ये पिकनिक पार्टियां करने के लिए ना पैसे लगते हैं, जिसको कमाने के लिए ना मैं लोगों से काम कराता हूँ। मेरे साथ आती है चैन की नींद, छुट्टी, अच्छा मूड, अच्छा खाना, और तेरे साथ आता है नींद, हराम, इतना सारा काम, टेंशन और बस थकान। तूने कभी पेमेंट, बिल्स, घर का राशन का नाम सुना है? मेरे आते ही ना ये सब काम शुरू हो जाते हैं, और तू लोगों की प्रोडक्टिविटी भंग करता है। बस तेरे बारे में सोच सोच के ना लोग पूरा हफ्ता काम नहीं कर पाते। मेरे बारे में सोच के लोग खुश तो होते हैं, तेरी सुबह चढ़ते ही लोग फूट फूट के रोते हैं। मेरे भरोसे ना लोग लेट नाइट पार्टी कर सकते हैं, सैटरडे नाइट के साथ कोलैब है मेरा। निकल ना, तेरा टाइम हो गया है। ओए अगले संडे का क्या प्लान है? देख अभी भी मेरी बात हो रही है। अबे संडे मंडे दोनों बकवास हैं, हर दिन काम करना पड़ता है। तो अच्छा हूँ, चल यार बाय।
डायमंड बच गया। शूट के बीच में इतना भारी नुकसान हो जाएगा ये नहीं सोचा था। मेरी प्ले बटन रखने वाली कांच की स्लैब जो अच्छे से दीवार में फिक्स थी पता नहीं कैसे गिर गई, जिसकी वजह से सारे प्ले बटन फर्श पे गिर गए। डायमंड प्ले बटन जो कि 5-6 किलो का होता है, उसका इतने जोर के गिरने के बाद बचने के चांसेस नहीं थे। हमें तो इसका डायमंड पक्का बाहर आ गया होगा, बट लकीली जितेश ने उसको बचा लिया। बट थोड़ा बहुत नुकसान तो हुआ, खुद ही देख लो। ये आपस में रबो के और दी इतने स्क्रैचेस आ गए। बच गया, वरना तो हमारा हीरा ही बाहर निकला था। सही बात है, बच गया। अभी तो सिर बच गया आपका। ये स्क्रैच रही। किसी दिन मैं सो रही हूँ मेरे ऊपर गिर गए तो। हम लकी इस बात पे रहे कि वो कांच की स्लैब मेरे सिर पे नहीं टूटी और मैं आगे की तरफ झुक गई, वरना बहुत बड़ी इंजरी हो सकती थी। आपके साथ भी कभी बैठे बैठे कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ है क्या? कमेंट्स में बताओ। बस 2 बेटियां हैं आपकी? हाँ जी। अभी तो छोटी हैं, एक और ट्राई कर लो, क्या पता लड़का हो जाए। मम्मा फ्रेंड कह रही थी तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है, तुम किसको राखी बांधोगे? ओहो, बच्चों के दिमाग में भी ये चीजें डाल रखी हैं। बेटा तो उसे बताना था ना कि हम आपस में राखी बांध देंगे। सारा दिन उन्होंने घर पे रौनकें लगा रखी हैं। अभी तो रौनकें लगी हुई हैं, इनकी शादी के बाद सब सुना हो जाएगा। भाभी बुरा ना मानना, पर आखिर तक साथ तो लड़के ही देते हैं। अरे आपका तो लड़का है ना, वो तो आपको बुढ़ापे में छोड़ के अमेरिका चला गया। भाभी आगे सोना बहुत महंगा हो रहा है, अभी से खरीद लो, आपकी तो है भी 2 लड़कियां। नहीं जी, हम इनको पढ़ा लिखा के इतना काबिल बना देंगे कि खुद की शादी के लिए खुद ही जोड़ ले। हाँ वैसे आजकल लड़कियां भी लड़कों के बराबर ही हैं। हाँ तो हमने तो कभी कम समझा ही नहीं, आपके दिमाग में ये ऐसी चीजें। कैसे समझाऊं लोगों को? बेटियां बोझ नहीं, बदलाव की शुरुआत है। जिनके लिए दुनिया के ताने सुने, एक दिन वही फक्र करवाएंगी। मैं अपनी बेटियों को इतना काबिल बनाऊंगी कि वो मेरी नहीं पूरे देश की बेटियां कहलाएंगी। कच्ची मेरी मिट्टी कच्चा मेरा नाम नी, मैं नाकाम नी, कच्चे आदा होंदा कच्चा अंजाम नी, ए गल आ। आज मुझे बनना है एक अजीबोगरीब कैरेक्टर, जिसमें मुझे एक छपरी सास का रोल करना है, जो कि कुछ नया है हमारे लिए। तो सबसे पहले तो चैट जीपीटी से पूछा कि छपरी दिखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो उस हिसाब से अपना आउटफिट और अपना लुक क्रिएट किया। सबसे पहले लेके आए हाईलाइटेड हेयर के स्ट्रैंड्स और इनको अपने बालों में फिट किया। फिर मंगवाया चोकर, जो आजकल आसानी से नहीं मिलता। पहले सोचा घर पे खुद ही बना लेते हैं, पर काफी दुकानें ढूंढने के बाद जैसे तैसे मिल गया। और फिर निकाला सबसे तड़कता भड़कता चटकीला और छपरी दिखने वाला ब्लेजर। शायद इसे देख के आपकी आंखें भी दर्द हो रही होंगी। सोचा था आपकी आंखों में और दर्द करेंगे और पूरा नियॉन कलर का आउटफिट बनाएंगे, पर पूरे नियॉन कपड़े अरेंज करने मुश्किल थे, तो नियॉन कलर के ब्लाउज से ही काम चलाना पड़ा। अब था टाइम साड़ी पहनने का, जो कि मुझे बांधनी नहीं आती है, तो खुशी ने मेरी हेल्प कर दी और मैं कुछ ऐसी दिखाई दे रही थी, बट वो प्रॉपर छपरी वाली वाइब नहीं आ रही थी, इसीलिए साथ में ब्लेजर भी ऐड कर लिया। बालों को अलग अलग तरीके से सेट किया और फिर लास्ट में बांध दिया ताकि हाईलाइट्स अच्छी से दिखाई दे, और आंखों पे लगाया उड़ता हुआ आईलाइनर, जो कि उड़ता उड़ता मेरे चेहरे पे भी लग गया। फिर ट्राई किया अलग अलग तरह के ग्लासेस, लगाई चटक लाल लिपस्टिक, और ये रहा छपरी सास का लुक रेडी, जो कि परफेक्ट तो नहीं है मेरे हिसाब से, बट ठीक है, काम चल जाएगा। अब ये वीडियो कैसी बनी वो मेन चैनल पे जाके देखो और बताओ। अच्छा, आपके हिसाब से छपरी बनने के लिए क्या कुछ और किया जा सकता था, कमेंट्स में बताओ। और हाँ, सब्सक्राइब करके जरूर जाओ, और जागृति भावा व्लॉग्स के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जल्दी से कराओ। चाची कहाँ जा रही हो? मायके जा रही हूँ अपने। मैं भी आपके साथ जाऊंगी। अरे मेरे घर पे तुम क्या करोगी? तो आप मेरे घर में क्या करती हो? कितना फालतू बोलती है, जवाब नहीं देती, इग्नोर करती हूँ इसको। चाचड़ी हम स्कूल साथ जाते हैं, वापस साथ आते हैं, तो मायके भी साथ जाएंगे ना आपके? नहीं, मुझे अपनी मम्मी के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना है, तुम अपनी मम्मा के साथ रहो। चाची ये भी गाड़ी में रख लेना। ये क्या है? ये मेरे कपड़ों वाला बैग है। गुड्डू थोड़ी शर्म है, अभी मना किया तुम्हें मैंने। यार चाची अपनों से कैसी शर्म? भाभी क्या हुआ? देखो ना यार, पीछे ही पड़ गया साथ जाने के। अरे कुशा प्यार ही बहुत करती है तुमसे। अपना पीछा छुड़वाने के लिए मेरे पल्ले बांध रही है इसको। अच्छा चलो मैं क्या देती हूँ, गुड्डू अंदर चलो। हो गई क्या? अब देखती हूँ चाचड़ी अकेली कैसे जाएंगी। अरे गुड्डू गेट खोल यार। इसे भी छुपा देती हूँ। ये क्यों फोन कर रही है? भाभी गेट खोलो, वॉशरूम में बंद कर दिया गुड्डू मेरे को। भाभी यार प्लीज अपनी बेटी को कंट्रोल करो थोड़ा। पहले तुम थोड़ा कंट्रोल करो अपने आप पे। मैंने क्या किया? क्या किया? बाथरूम में कौन फोन लेके जाता है? हाय हाय, वही गंदा फोन अपने हाथों पे कानों पे लगाना पड़ता है। छी छी, आज के बाद तुम्हारा फोन कभी मैं अपने कान पे नहीं लगाऊंगी। ये हो गया है, चिकचिकाड़े क्यों पा रखे हैं? अभी बताती हूँ मम्मी को। अरे भाभी रुको यार। मेरे सबसे फेवरेट कजन की शादी हो रही है, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं दूल्हे की सबसे खास और प्यारी बहन हूँ, तो सबसे अच्छा दिखने की जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पे। एंड उसके लिए सबसे मुश्किल काम होता है कपड़े डिसाइड करना, जो मैं अकेले तो नहीं कर पाऊंगी और मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए होगी। तो चलो मेरे साथ मेरे भाई की शादी की शॉपिंग के लिए। पहली दुकान पे जाते ही मुझे काफी वैरायटी दिख गई और मैं कंफ्यूज हो गई। तो चलो जो आउटफिट सबसे अच्छे लग रहे हैं उनको ट्राई करके देखते हैं। वैसे तो आउटफिट्स की वीडियो लेना अलाउड नहीं होता, पर मैं क्रिएटर हूँ तो मेरे को सब अलाउड है। एंड इवन ये शॉप भी
मेरी बचपन की फ्रेंड की मम्मा की है। तो अगर आप भी कभी इनके स्टोर पे जाओ तो आंटी से डिस्काउंट मांग सकते हो मेरे नाम पे। मैं कुछ व्हाइट व्हाइट पहनना चाहती थी तो सबसे पहले मैंने व्हाइट आउटफिट्स ट्राई किए। ये है लहंगा नंबर 1 जो कि मुझे काफी एलिगेंट लगा, पर सोचा पहले में थोड़ी हाँ कर देते हैं, एक आध और ऑप्शन ट्राई करती हूँ व्हाइट में। पर दूसरा लहंगा ट्राई करके समझ आया कि नहीं पहले वाला ही अच्छा था। फिर लगा कोई और कलर भी ट्राई करके देखना चाहिए, तो मैंने ट्राई की ब्लू कलर की ड्रेस जिसमें मैं पूरी जल परी लग रही हूँ। और ये है पिंक कलर की ड्रेस नंबर 4 जो कि मुझे काफी सिंपल लाइट वेट येट काफी ग्रेसफुल लगी। और फिर मैंने ट्राई किया सबसे हैवी लहंगा जो कम से कम 5-6 किलो का होगा। काफी बोल्ड और यूनिक सा लगा मुझे। इसमें ठीक से चल भी पाऊंगी या नहीं मैं डाउटफुल थी, इसलिए उसी कलर में एक और ड्रेस ट्राई की, पर सुंदर पहले वाला ही ज्यादा लग रहा था। भाई मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ, आप लोग बताओ कौन सा वाला लहंगा रेंट करूँ। जी गाइज मैं अपना आउटफिट रेंट करने वाली हूँ बिकॉज ये इकोनॉमिकल भी रहता है और मम्मी ने कहा है कि तेरे कपड़े रखने के लिए जगह नहीं है मेरे घर में, और जितने में अपन एक ड्रेस खरीदेगा उतने में तो 5-6 बार अलग अलग आउटफिट रेंट करके पहन सकता है। तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताओ कि मैं संगीत और शादी की फंक्शन के लिए इनमें से क्या कुछ कंसीडर करूँ। अच्छा वेडिंग शॉपिंग के और ब्लॉग्स देखना चाहते हो क्या? कॉमेंट्स में बताओ। और भाई तेरी तैयारी होगी? नहीं यार मुझे तो कुछ नहीं आता, बता दियो। मेरे को तो सब कुछ बहुत अच्छे से याद है। टॉप पर तो गुड्डू पावा ही बनेगी इस बार इंग्लिश की। ओके क्लास रेडी फॉर द एग्जाम? यस चाची मैम ऑफ कोर्स। और तो ओम भी नहीं लिखना पड़ेगा। लो जी लो फिर आंसर लिखती हूँ। अरे क्या बात गुड्डू, बिना क्वेश्चन पेपर पढ़े ही आंसर लिखने शुरू कर दिए। पढ़ तो लो ही पर। ओके चाची मैम। ये कौन सा क्वेश्चन पेपर है? इसमें तो सारे क्वेश्चन अलग है। अरे लिख क्यों नहीं रही? क्या हुआ? झूठी चाची। अरे क्या हुआ, शक्ल क्यों बना रही हो? अलग पेपर पकड़ा के बोल रही है, क्या हुआ? फंस गई ना, अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझती है, क्वेश्चन पेपर चुराएगी। हाँ बेटा तेरी चाची ने क्वेश्चन पेपर ही बदल दिया। और ले चाची से पंगे, देखती हूँ कैसे पास होती है ये। चाची को तो बता दे। ए तू तो टॉपर बनने वाली थी ना गुड्डू पावा। प्लीज बता ये चल अपना काम कर। ए सीधी बैठो, आता नहीं क्या? कल रात को बैठ के तो अच्छे से याद कर रही थी सब कुछ। लिखा हुआ है मेरे साथ। लिखो लिखो। चुप करो चाची। ओम वाहेगुरु ईश्वर सब लिख देती हूँ, क्या पता बचा ले। दो नो चाची, रुक जाओ चाची। अरे दो ना चाची, थोड़ा सा बता दे चाची। आप चाची नहीं हो क्या मेरी? कमाल करती हो। लो दो के पास चाची। मम्मी जी मैं सोच रही हूँ वीकेंड आ गया, घर चली जाऊँ। यार भाभी आप घर कैसे जा सकती हो? मैं भी तो आई हूँ। अरे तू भी आई है ना अपने घर, वो भी जाएगी। और अच्छा है ना, इसी बहाने हम माँ बेटी को भी आपस में क्वालिटी टाइम मिल जाएगा। भाभी मैंने सुना इंक्रीमेंट हो गया आपका, कितनी सैलरी मिल जाती है? नहीं मैंने आज तक बहू से नहीं पूछा। तुझे क्या करना है जान के? अपने काम से काम रखना चाहिए बेटा। ये क्या कर रही हो? बस देख रही थी भाभी ने कौन कौन सी नई ड्रेसेस ली है। नहीं दूसरों की चीजों पे नजर रखना सिखाया हमने तुझे। मम्मी यार क्या हुआ? सब बदल गया भाभी के आने के बाद घर में। टूथपेस्ट तक चेंज कर दी उन्होंने। अरे जब से बहू आई है ना तब से पेप्सोडेंट एक्सपर्ट गम केयर इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले मेरे मसूड़ों में कितना दर्द और ब्लीडिंग रहती थी, पर इसे यूज करके सारी प्रॉब्लम से राहत मिल गई और डेंटिस्ट का खर्चा भी बच गया। ये तो बढ़िया है। मुझे तो मेरी बहू की पसंद बहुत अच्छी लगती है, आखिर मेरा बेटा भी तो उसी की पसंद है। यार चाय पकौड़े खाने का मन कर रहा है, प्लीज बना दो। अरे वो अभी काम से आई है, उसे आराम करने दे। तू तो सुबह से आराम कर रही है, तू उठ बना और सबको खिला। भाभी अब तो शादी को काफी टाइम हो गया, गुड न्यूज कब दे रहे हो? नहीं तेरी सास जब ये सवाल करती है तब तो तुझे बड़ा गुस्सा आता है, अब उसकी सास क्यों बन रही है? नहीं भाई आजकल ज्यादा आगे पीछे नहीं घूमता भाभी के। नहीं तेरा पति तेरे आगे पीछे नहीं घूमता तब तुझे दिक्कत होती है, अब उसको घूम रहा है तब भी तुझे दिक्कत हो रही है। बेटा चाहती क्या है? यार कुछ नहीं चाहती, आप उसकी साइड हो कि मेरी? मैं तो भाई उसकी साइड हूँ जो सही है। हाँ मम्मी जी मैं ना फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ, बाय। बाय बेटा। आपसे पूछा तक नहीं, सीधा बता के निकल गई। नहीं उसकी जिंदगी उसके दोस्त, मैं कौन होती हूँ परमिशन देने वाली? और तू मुझे ज्यादा भड़काया ना कर, जा अपना घर संभाल। जा रही हूँ यार, अब तो भाभी के चमचे बन गए हो। अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में मैं कुछ ऐसी हरकत कर दूंगी, ये तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तैयार होके वेडिंग वेन्यू पे पहुंची थी कि फोटोग्राफर ने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया कि ब्राइड का फोटोशूट होने दो, और इतने में आ गई बारात और आ गया रिबन कटाई का टाइम। अब हमारे भोले भाले साउथ इंडियन जीजू को इतने सारे पंजाबी लोग ठग ना ले, इसलिए मैंने लास्ट मोमेंट पे अपनी पार्टी बदल ली और जीजू की तरफ हो गई और शगुन मांगने की जगह शगुन देने वाली टीम में आ गई। करने तो आई थी सुरभि की बहनों से बार्गेन, पर थोड़ा दिमाग चलाया और जीजू को सलाह दी कि जितना शगुन मांग रहे हैं उतना दे दो, डबल ट्रिपल करके वापस आ जाना। बेचारे जीजू को भी कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने यूपीआई में डाल दिया 51,000 रुपए शगन, बिना किसी बार्गेन के। लड़की वाले भी खुश और हमारे जीजू भी खुश। अब था टाइम सुरभि से मिलने का, जो कि इतनी प्यारी लग रही थी, दिल तो कर रहा था उसे चिपक के पपिया कर दूं, पर मेकअप खराब हो जाता। जीजू ने पूरा शगुन देके कितना होनहार काम किया ये भी उसको अच्छे से बताया, एंड एज यूजुअल शी वाज प्राउड ऑफ जीजू। अभी तक तो सब हंसी मजाक ही चल रहा था, बट जैसे ही सुरभि की एंट्री हुई ना मैं इतनी इमोशनल हो गई, मुझसे आंसू कंट्रोल ही नहीं हुए। एंड ऑब्वियसली ये खुशी के आंसू थे, क्योंकि सुरभि हमेशा से एकदम हार्ड वर्किंग, पैशनेट और अच्छी बच्ची बन के रही है, और उसको लेके मैं हमेशा से प्रोटेक्टिव
एक्टिव थी कि कहीं कोई भी गलत लड़का उसके आसपास ना दिख जाए। बट जब उसने मुझे जीजू के बारे में बताया ना, मेरे दिमाग में एक भी क्वेश्चन, एक भी डाउट नहीं आया और मुझे समझ आ गया था कि ही इज द वन फॉर सुरभि। फिर मन को थोड़ा लाइट किया और किया ढेर सारा डांस और खाया खाना, और फिर आ गया टाइम फेरों का, जिसके लिए मैं अपने कंफर्टेबल सूट